तुम यह बताओ, तुम इस मनमोहक पेंटिंग की कीमत कितनी लोगे? मैं इस पेंटिंग की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा हूँ, और वो भी सिर्फ आपके लिए। 2000 स्वर्ण मुद्रा में? लेकिन यह तो तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। लेकिन इससे कम कीमत पर मैं ये पेंटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत और भी मिल सकती है। आप चाहो तो दूसरी पेंटिंग देख सकते हो, और मैं आपको दिखा भी दूंगा दूसरी पेंटिंग। नहीं नहीं, कुछ तो खास बात है इस पेंटिंग में। अगर मैं इस पेंटिंग को 2000 स्वर्ण मुद्रा में लूं और 3000 स्वर्ण मुद्राओं में शाही बाजार में बेचकर काफी फायदा उठा सकता हूं। क्या हुआ साहब, आप क्या सोच रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। ठीक है घंटीलाल, तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अब क्या? व्यापारी उस पेंटिंग को घंटीलाल से खरीद लेता है। घंटीलाल को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेंटिंग अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। घंटीलाल 2000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, और वह अगली सुबह देबू के पास जाता है। देवू, वो क्या क्या हुआ सेठ जी? आपकी आवाज को कुछ हो गया क्या? देवू, अब तुमसे क्या छुपाऊं देवू। तुमने जो पेंटिंग बनाई थी वो हाँ हाँ सेठ जी, क्या हुआ उस पेंटिंग का? वो पेंटिंग देवू मेरी दुकान से चोरी हो गई। कोई चोर उसे चुरा ले गया देवू। देबू घंटीलाल की इतनी बात सुनकर घबरा जाता है, और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी तुम? आपको मालूम है उस पेंटिंग को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी। एक दिन और एक रात लगा था मुझे। उस पेंटिंग को मैंने बिना कुछ खाए पिए तैयार की थी। आपने बोला था इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, इसीलिए मैंने दिन रात एक करके पेंटिंग तैयार की थी। और आप बोल रहे हैं कि वो पेंटिंग चोरी चली गई। हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हो सेठ जी, आप कह दो एक बार। इतना सब बोलकर देबू रोने लगता है। हे भगवान, मेरी मेहनत का ये क्या फल मिला मुझे। देवू, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन देवू, अगर तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो अभी गांव वालों को बुलाकर तेरी चमड़ी उधड़ा दूंगा, समझा क्या तू? तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं। घंटीलाल और देबू की आवाज सुनकर वे वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो गांव वालों, ये देवू मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अब तुम सभी ये बताओ, क्या मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ? देवू, तू अभी के अभी सेठ जी से माफी मांग, नहीं तो हम तुझे अभी के अभी इस गांव से निकाल देंगे और तुझे गांव द्रोही ठहराएंगे। क्यों गांव वालों, सही है ना? हाँ हाँ हाँ, गांव से निकाल देंगे नहीं तो। अरे मूर्ख देवू, तू मुझ जैसे इंसान पर इल्जाम लगाता है जो पूरे गांव वालों का भला करता है और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करता है। अब तुम ही बताओ मेरे प्यारे गांव वाले भाइयों, इस देवू ने मुझे एक पेंटिंग बनाकर दी जो देखने में अति सुंदर थी। मैंने जाकर अपनी दुकान में रख दी और तुम देवू की देखो, उसी दिन वह पेंटिंग चोरी चली गई। और हाँ, तुझे यकीन ना हो तो देवू, तू दोलू से पूछ ले। क्यों दोलू? हाँ मेरे प्यारे भाइयों, सेठ जी सही बोल रहे हैं। मैंने भी चोर को दुकान से चोरी करते हुए देखा है, पर अफसोस इस बात का कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया, ना पेंटिंग को बचा पाया और ना ही चोर को पकड़ पाया।
सुना मूर्ख, अब तो यकीन कर ले तू। प्यारे भाइयों, मैं जानता हूँ इस देवू ने उस पेंटिंग को बनाने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन अफसोस वो पेंटिंग चोरी हो गई और इसकी नाराजगी भी जायज है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी मेहनत थी वो पेंटिंग। अब आप सभी के सामने मैं उस पेंटिंग की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब से दे रहा हूं देवू को, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। उसमें अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से किया था देवू ने, और 1 स्वर्ण मुद्रा धोलू को दे रहा हूं, क्योंकि इसने चोर को उस पेंटिंग को चुराते हुए देखा था। नहीं तो आज मेरे ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता जो कभी धोने से भी नहीं मिटता। इस तरह घंटीलाल देवू को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और 1 स्वर्ण मुद्रा धोलू को दे देता है। वह मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर चला जाता है।